हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले इतिहास का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग समय को नहीं गवाकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो कौन था मेरे प्यार दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर? तो आप लोगों का एक का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। तो किस नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता? तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यार दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि महान जनपदों की संख्या कितनी है। तो महाजनपदों की संख्या कितनी मेरे प्यार दोस्तों? तो महाजनपदों की संख्या जो है वो आप लोग का 16 है, और 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो मगध महाजनपद है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोगों का कालिदास है, या कौटिल्य है, या वानभट्ट, या अश्वघोष है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो हो जाएगा कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोगों का अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कौन सा युद्ध होने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो आप लोग का हो जाएगा वो कलिंग युद्ध। ठीक है, और कलिंग युद्ध कब हुआ था ये ध्यान देना है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 में पूछा गया है कि प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन है। तो प्रयाग परिस्थिति के रचयिता आप लोगों का जो है वो हरिसेन है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग का हरिसेन। हरिसेन जो है वही प्रयाग परिस्थिति के रचयिता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का पूछा गया है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं, वो हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वो आप लोग का कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन था? तो आप लोग का जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का पूछा गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी मेरे प्यारे दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना? उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसका जो नाम जो था वो आप लोग का अकबर था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? अकबर जो था वही दीन ए इलाही की स्थापना किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का पूछा गया है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो अकबरनामा के जो लेखक हो जाएगा वो आप लोग का अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अबुल फजल ही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1526 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध पूछा जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को याद करना है 1556 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का पूछा गया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का जो संस्थापक जो था वो आप लोगों का बाबर था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? बाबर। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर कि अकबर के संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक जो था मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का कौन था? तो बेरम खां था। कौन था? तो बेरम खां। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम जो था वो आप लोग का अकबर था। ठीक है, क्या था? अकबर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक जो थे मेरे प्यारे दोस्तों अबुल फजल थे। उसके बाद 16 नंबर में पूछा गया है कि आयने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है। तो आयने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये आप लोगों का हो जाएगा अकबरनामा का एक भाग है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा इसका उत्तर। तो आप लोगों का हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिल्ली में है या आगरा में या लखनऊ में या जयपुर में। तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस पर लगाया। तो पुनः मतलब फिर से किस पर लगाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुओं पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को। और जजिया कर को किसने हटा दिया था, उसका नाम जो था वो आप लोगों का अशोक था। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग 20 अशोक नहीं दोस्तों, अकबर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कि शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। तो गुरु नानक जो थे वो किस धर्म के संस्थापक थे, तो आप लोग का सिख धर्म के थे। ठीक, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि इबिन बतूता किस देश से भारत आया था। तो इबिन बतूता किस देश से भारत आया था मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इबिन बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, वो 1600 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नृत्य किसने किया था। तो अंग्रेजों का नृत्य किसने किया था, तो 25 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आप लोगों का हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि और सब्जेक्ट का भी मैं इसी प्रकार आप लोगों को तैयारी कर सकूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की ओर कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था उसका क्या नाम था, तो लॉर्ड कार्नवालिस था, या लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड रिफन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की जो शुरुआत की क्रांति जो हुआ था वो आप लोग का मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से, मेरठ से शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर के 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, तो उसका क्या नाम था, तो बहादुर शाह जाफर था। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों का 1885 में हुआ था। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग का हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष आप लोग का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और संस्थापक पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग का हो जाएगा AO ह्यूम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, मतलब बंगाल का बंटवारा कब हुआ था। तो बंगाल का बंटवारा जो हुआ था वो 1900 आप लोग का 5 में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1905 में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोग का 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 34 नंबर के कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आप लोग का हुआ था वो आप लोग का अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर कि दांडी यात्रा किसने प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा किसने प्रारंभ किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो आप लोग का महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग का पूछा गया है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। जो दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था आप लोगों का 1930 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों का 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों का महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो भारत का स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो 15 अगस्त 1947। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था मेरे प्यार दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि भारत संविधान के जनक कौन है मेरे प्यार दोस्तों? आप लोग कॉमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। तो भारतीय संविधान समझ में आ गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारत का जो विभाजन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। ठीक, उसी दिन आज़ाद हुआ था। तो उसी दिन से भारत अपना अलग राज्य बन गया। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो विभाजन यानी कि समझ में आ गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 नंबर को कि भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। वही क्वेश्चन में तो 43 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग को याद करना है भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 44 संविधान भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? यही मैं आप लोग को अभी बताया। ठीक है। तो ये आप लोग का मैं बता चुका हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 45 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप लोगों का कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 47 की भारतीय संविधान को अब अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 50 को लागू किया। दोनों में आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 48 की ओर कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 49 कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत गणराज्य कब बना? तो भारतीय गणराज्य कब बना था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को बना। तो दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। ठीक है। और अगला आप लोगों को किस चैप्टर किस बुक का चाहिए? हिस्ट्री तो हो चुका है। अब आप लोग का पॉलिटिकल का चाहिए या ज्योग्राफी का चाहिए या इकोनॉमिक्स का चाहिए या हिंदी का चाहिए या किसी का भी चाहिए आप लोग सिर्फ कमेंट कर दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।